हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए मेरे पास एक लोअर है विंटर का पुराना। ये यूज में नहीं आता तो मैं इसको रीयूज करके 3 चीज़ें बनाकर दिखाने वाली हूँ आपको। तो इस तरीके से इसको रखना है आपने। ये नीचे का जो पार्ट है, सिलाई वाला हिस्सा जो थिक होता है, उसको कट करके मैंने हटा दिया है। और उसके बाद मैंने यहाँ पर लंबाई नाप ली है इसकी। 11 इंच मैंने इसकी लंबाई ली है और यहाँ पर मार्किंग कर ली है। और इसके बाद इसे कट करना है, तो इसका एक पार्ट कट कर लेती हूँ और उसी के नाप से हम दूसरा हिस्सा भी कट करके इसमें से निकाल लेंगे। और इस तरीके से इस वाले पार्ट का यूज करके मैं विंटर के गरम सॉक्स बना करके दिखाने वाली हूँ आपको। तो आपके पास इस तरह का कोई भी गरम लोअर पड़ा है पुराना, तो आप उसको रीयूज कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताने वाली हूँ। तो इससे मैं 3 चीज़ें बनाकर दिखाने वाली हूँ आपको। तो एक पीस मैंने कट कर लिया है और यहाँ पर रखना है दूसरे पीस को इस तरीके से। और इसी के नाप से 11 इंच लंबाई का दूसरा पीस भी मैं इसमें कट कर रही हूँ। अगर आपके पैर की लंबाई कम है तो आप इसे 10 इंच लंबा रख सकते हैं। ये देखिए, बच्चों के लिए बनाना है आपने, तो बच्चों के हिसाब से लंबाई रख सकते हैं। पैर का नाप ले करके उससे थोड़ा सा 1 इंच बड़ा इसको रख सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, चौड़ाई मैंने ली है इसकी 6 इंच। तो इसका जो सीधी सिलाई वाला हिस्सा है वहाँ से मैं इसे नाप रही हूँ और दोनों तरफ से मैंने 6 इंच पर मार्क कर दिया है। और इसके बाद इस पार्ट को कट करके हटा देना है। ऊपर का जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसको निकाल दीजिए। और ये फैब्रिक हमारे हाथ में आ गया है, इसका हमने यूज करना है। तो दूसरा पीस है उसे भी इसी तरीके से इसी के नाप से कट कर लेते हैं। दोनों पैर के लिए 2 सॉक्स हमें तैयार करने हैं। ये देखिए, इस तरीके से रखना है इसको। तो इस तरीके से हमने इसकी लंबाई चौड़ाई ले ली है। यहाँ पर निशान लगा दिया इस तरीके से और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो 2 पीस हमारे पास निकल करके आ जाएंगे। पहले हम एक पीस कट कर लेंगे और उसी के नाप से दूसरा पीस इजीली कट किया जा सकता है। तो सिलाई वाला जो अनइवन सा हिस्सा था वो कट करके हटा दिया इसका। तो एक पार्ट हमारे पास इस तरीके से तैयार हो गया है। ये देखिए, कुछ इस तरीके से हम इसे तैयार करेंगे बाद में। तो इसे हमें उल्टा करना है और उल्टी साइड से मार्किंग करनी है, क्योंकि हमने सिलाई उल्टी साइड में ही लगानी है इसमें। तो ये देखिए, अंदर से भी इसका कपड़ा बहुत ही अच्छा है, थिक है और गर्म है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच पर ये देखिए एक निशान लगा दिया है। ये ओपनिंग रहेगी सॉक्स की। 6 इंच पर हमने मार्क किया है, उतनी हमने ओपनिंग रखनी है। और इसके आगे का जो पार्ट है उसमें इस तरीके से एक राउंड निशान बना दिया है। ये हमारा जो पंजे का पार्ट होता है वो वाला बनाएंगे इसमें से। और इस वाले पार्ट को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर जैसे मैंने मार्किंग किया उसी तरीके से सिलाई लगा देंगे। और ये जो पार्ट है इसको भी स्टिच कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से हमने इसे स्टिच करना है और इस तरीके से हमारे सॉक्स बन करके तैयार हो जाएंगे विंटर्स के लिए। तो ये देखिए, मैंने इस तरीके से स्टिच कर दिया इसको। और ये वाला पार्ट है इस तरीके से ओपन रखते हुए अलग अलग स्टिच किया है। और इसके बाद इसका जो एड़ी का पार्ट है उसमें भी गोलाई में सिलाई लगा दी है इस तरीके से। और वहाँ पर सिलाई लगाने के बाद इसे इस तरीके से सीधा रखना है। और जैसे मैंने गोलाई में निशान लगाया था उसी तरीके से मैंने इसके ऊपर सिलाई लगा दी है। और इसके जो कॉर्नर्स हैं उनको कट करके हम इस तरीके से सेपरेट कर देंगे। इसका जो कपड़ा इस तरह का है कि इसमें रेशा नहीं निकलेगा, तो इसमें और अलग से सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये हमारे शूज़ कह लीजिए या सॉक्स कह लीजिए बन करके तैयार हो गए हैं बहुत ही आसानी से। और हमारे पुराने कपड़े का रीयूज भी हो गया है और बहुत ही कम टाइम लगेगा इसमें। बहुत ही आसानी से आप बना सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा सिलाई नहीं भी आती है तो भी आप बहुत ही आसानी से ये जुराब घर पर तैयार कर सकते हैं, जिन्हें आप सॉक्स के ऊपर पहन सकते हैं शूज़ की तरह से। ये देखिए, तो ये हमारे विंटर के गरम शूज बन करके तैयार हो गए हैं। मैं आपको पैर में डाल के दिखा देती हूँ इनको। ये देखिए, इस तरीके से पैर आपका अच्छे से कवर हो जाएगा इसमें। तो ये हमारे शूज बनकर तैयार हो गए हैं। इसके बाद बचा हुआ पार्ट लेते हैं, इसका एक हिस्सा लेते हैं। और यहाँ पर मैंने इसको नाप लिया है, 11 इंच मैंने इसकी लंबाई रखी है और इसको कट कर लिया है। तो जो लोअर था उसका एक साइड मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। और इस पार्ट का यूज करते हुए मैं कैप बनाने का तरीका आपको बताने जा रही हूँ। तो इसमें एक हिस्सा जो थोड़ा सा ज़्यादा चौड़ा है और एक थोड़ा हिस्सा कम है, क्योंकि लोअर की कटिंग उसी तरीके से होती है। तो इसका जो बड़ा वाला पार्ट है उसको आपने रखना है माथे के ऊपर। जो हिस्सा आता है ये देखिए, ये है इसका 11 इंच और ये फ्लेक्सिबल भी है।
और इसका जो छोटा वाला पार्ट था उस पर मैंने गोलाई में इस तरीके से निशान लगाते हुए सिलाई लगा दी है और इसके कॉर्नर्स कट कर दिए हैं। और इसका जो माथे के ऊपर पट्टी आती है उसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है इस तरीके से, और ये कैप बन गई। तो कैप बनाना बहुत ही आसान है। किसी भी पुराने स्वेटर से, कपड़े से, लोअर से, ब्लैंकेट से आप कैप तैयार कर सकते हैं इस तरीके से। और इसके बाद मैंने बाकी के हिस्से में से लंबे लंबे गोलाई में पीसेस कट कर लिए थे और उनको सेपरेट करके इस तरीके से लंबाई में कट कर लिया था और इस तरीके से स्टिच कर लिया है सारे लंबे पीसेस को, और इस तरीके से सिलाई लगा दी है। तो ये काफ़ी लंबा सा पीस इसका बन करके तैयार हो गया है। और इसका जो लास्ट वाला पार्ट था उसको भी स्टिच करके एक इस तरह का पीस तैयार कर लिया है। तो ये हमारा नेक को कवर करने के लिए मफलर का काम कर सकता है। तो आप बच्चों के लिए, बड़ों के लिए इस तरह के मफलर तैयार कर सकते हैं। हमारा जो लोअर में से कपड़ा बचा था वो वेस्ट भी नहीं हुआ है और इस तरीके से हमारे पूरे पजामे के कपड़े का यूज हो गया। इस तरीके से फ़ोल्ड करते हुए आप इसे अपने नेक के चारों तरफ कवर कर सकते हैं। तो विंटर्स में आपके नेक को भी सर्दी नहीं लगेगी। इसमें रेशे नहीं निकलते, तो मैंने इसे फ़ोल्ड नहीं किया है। अगर रेशे वाला कपड़ा है तो आप इसके किनारों को फ़ोल्ड कर सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सारे कपड़े का हमने यूज कर लिया है। तो चलिए बनने के बाद ये कैसे दिखते हैं मैं दिखाती हूँ आपको। तो आप इस तरीके से गर्दन कवर कर सकते हैं इसकी, और ये हमारी कैप इस तरीके से निकल करके आई है। इसको मैंने फ़ोल्ड कर दिया है। इस तरीके से फ़ोल्ड करके पहन सकते हैं अगर साइज़ बड़ा है तो।